इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जीवन में सफलता और अचीवमेंट को नापने के एक ऐसे गहरे विचार को डिकोड करेंगे जो कामयाबी की पूरी परिभाषा को ही बदल देता है। बात यहाँ सिर्फ साधारण प्रयासों की नहीं हो रही है, बल्कि एक ऐसी कमाल की योग्यता की हो रही है जिसे रोक पाना लिटरली नामुमकिन हो। चलिए खान सर के इस बहुत ही पावरफुल कोट से शुरुआत करते हैं। उन्होंने कहा है, काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े। देखा जाए तो ये कोई आम मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक सीधा मैंडेट है, एक आदेश है। मतलब खुद को इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना लेना कि दूसरों के पास रास्ता रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ साजिश का ही सहारा बचे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। असल में अंतिम सफलता या पर्सनल अचीवमेंट को मापा कैसे जाना चाहिए? क्या ये सिर्फ कुछ गोल्स अचीव कर लेना है या फिर बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है? सच तो ये है कि जब कोई इंसान एक्सीलेंस के एकदम टॉप पर पहुंचता है तो उसे नापने के सारे पैरामीटर्स पूरी तरह बदल जाते हैं। तो चलिए भाग 1 की तरफ बढ़ते हैं, द कोर फिलॉसफी, यानी इसका मूल दर्शन क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये विचार पावर को किसी तरह के एग्रेशन या गुस्से के रूप में नहीं, बल्कि एक अनडिनाएबल योग्यता के रूप में डिफाइन करता है। इसे दुर्जेय प्रभाव या फॉर्मिडेबल इन्फ्लुएंस कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपने अंदर स्किल का एक ऐसा लेवल डेवलप करना जहां कोई भी इंसान आम तरीकों से पूरी तरह अनस्टॉपेबल हो जाए। जब काबिलियत इस लेवल पर पहुंच जाती है ना, तो रोजमर्रा के साधारण कंपटीशन अपना कोई मतलब ही नहीं रखते। इसलिए सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि पूरा फोकस दूसरों से हटाकर सीधे अपनी खुद की एक्सेप्शनल ग्रोथ पर लगाना होगा। हाई लेवल की योग्यता हासिल करना और अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर गहराई से ध्यान देना ही वो इकलौता रास्ता है जो आम रुकावटों को पार करने में मदद करता है। जब टारगेट सिर्फ और सिर्फ खुद को बेहतर बनाना हो तो बाहर की बाधाएं अपने आप बहुत छोटी लगने लगती हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, लिमिट्स ऑफ स्टैंडर्ड कंपटीशन, यानी सामान्य प्रतिस्पर्धा की सीमाएं। ये तुलना असल में बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि एक नॉर्मल रेस में भाग लेने और प्रकृति की एक ऐसी ताकत बनने में कितना बड़ा फर्क है जिसे चैलेंज ही न किया जा सके। एक तरफ सिंपल कंपटीशन है जो आम तरीकों पर टिका है और जिसे कोई भी आसानी से रोक सकता है, और दूसरी तरफ है वो अनस्टॉपेबल इन्फ्लुएंस जो सारी बाधाओं को चकनाचूर कर देता है और आम कंपटीशन को पूरी तरह बेअसर कर देता है। इसका मतलब है कि इंसान को विकास के उस मुकाम तक पहुंचना ही चाहिए जहां रेगुलर और सिंपल रणनीतियां पूरी तरह से काम करना बंद कर दें। सोचिए, अगर किसी को सिर्फ थोड़ी सी मेहनत या किसी आम चाल से रोका जा सकता है तो इसका साफ मतलब है कि काबिलियत अभी अपने हाईएस्ट लेवल पर नहीं पहुंची है। चलिए अब भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, द मेजर ऑफ सक्सेस, यानी सफलता का पैमाना। देखते हैं कि ये पूरी फिलॉसफी अपने सबसे प्रोवोकेटिव कॉन्सेप्ट तक कैसे पहुंचती है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी सवाल सामने आता है, जब विरोधियों के शुद्ध कौशल और क्षमता के आगे सामान्य चालें फेल हो जाती हैं, तब क्या होता है? जब कोई इंसान इतना काबिल हो जाता है कि उसे सीधे और ईमानदारी से हराना लिटरली नामुमकिन हो जाए, तो आखिर सामने वाले क्या करते हैं? यहीं पर सारा नजरिया बदल जाता है। किसी के खिलाफ रची गई साजिशें कोई ट्रेजेडी या बुरी किस्मत नहीं होती, बल्कि वो अचीवमेंट का एकदम अल्टीमेट और सबसे ऊंचा पैमाना होती हैं। अंतिम सफलता असल में वही सटीक मोमेंट है जब विरोधी ये मान लेते हैं कि सीधे तौर पर जीतना इम्पॉसिबल है और वे किसी की ग्रोथ को रोकने के लिए सिर्फ साजिशों का सहारा लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे अहम बात यही है कि विरोधियों के ये एक्सट्रीम एक्शंस ही किसी इंसान की फॉर्मिडेबल कैलिबर का सबसे बड़ा सबूत बन जाते हैं। साधारण अचीवमेंट में जीत सिर्फ आम तरीकों तक सीमित रहती है, लेकिन अल्टीमेट अचीवमेंट का इंडिकेटर ही यही है कि सामने वालों के पास साजिश और कॉम्प्लेक्स प्लानिंग के अलावा कोई और ऑप्शन ही ना बचे। और अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से भाग 4 पर चलते हैं, साधारण को पार करना। ये स्टेप्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं कि एक आम जिंदगी से सच्ची एक्सीलेंस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। सबसे पहले एक्सेप्शनल लेवल की योग्यता डेवलप करना, फिर उन आम रुकावटों के पार जाना जो बाकी पूरी दुनिया को उलझाए रखती हैं, और आखिर में एक ऐसा लेवल अचीव करना जहां दूसरों को उस अनस्टॉपेबल इन्फ्लुएंस को पहचानने के लिए लिटरली मजबूर होना पड़े। तो अल्टीमेट टेक अवे यही है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए एक ऐसा जुनून होना चाहिए जो कभी खत्म ना हो, तब तक जब तक कि क्षमताएं पूरी तरह से अनडिनाएबल ना हो जाएं। एक्सीलेंस के उस लेवल के लिए कोशिश करना बेहद ज़रूरी है जिसे किसी भी आम तरीके से रोका ही ना जा सके।
आखिर में ये विचार एक्सीलेंस के उस स्टैंडर्ड को लेकर एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है जिसे कोई भी इंसान अपने लिए चुनता है। क्या पूरी जिंदगी सिर्फ एक आम दौड़ का हिस्सा बने रहना सही है, या फिर लक्ष्य अपने अंदर इतनी हाई लेवल की काबिलियत पैदा करना होना चाहिए कि उसे रोकने के लिए किसी साजिश की ही जरूरत पड़े? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे लगातार सेल्फ इवैल्यूएशन की मांग करता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।